हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फाइलम सिलेंट्रेटा के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सिलेंट्रेटा को। तो सबसे पहले जानते हैं इसका दूसरा नाम, इसको निडेरियन फाइलम भी बोलते हैं। एंड ये रहते कहाँ पे, हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट होता है मोस्टली मराइन होते हैं, समुद्री होते हैं ज़्यादातर। एंड कुछ सिजाइल होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। या कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं जो आराम से कहीं भी तैर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, इनको बोलेंगे फ्री स्विमिंग। और जो सिजाइल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, एक जगह पे फिक्स होते हैं। तो कुछ तो हो गए मेराइन, कुछ हो गए सिजाइल एंड कुछ हो गए फ्री स्विमिंग। अब इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इसमें टिश्यू लेवल का। एंड इसके बाद इसके डाइजेशन की बात करें तो हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं हम पहले भी कि सिलेंट्रेटा एंड टिनोपोरा के अंदर दोनों टाइप का डाइजेशन मिलता है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह से होता है, सेक्सुअली भी एंड एसेक्सुअली भी। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स। ये जो निडोब्लास्ट सेल होती है ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के अंदर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये होती है प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी। जो सिलेंट्रेटा होता है इस फाइलम के एनिमल्स के जो टेंटिकल्स होते हैं उन पे या फिर उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। एंड इसके फंक्शन की बात करें, इस निडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, तो ये तीन चीजों में हेल्प करती है इसकी, एक एनकरेज, एक डिफेंस एंड एक कैप्चर ऑफ प्रे या प्रेडेटर। एक तो एनकरेज में, एक दूसरा इसका खुद का डिफेंस में, खुद को प्रोटेक्ट करने में, एंड तीसरा है शिकार पकड़ने में हेल्प करती है। तो ये हो गया निडोब्लास्ट का फंक्शन। एंड एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के अंदर, वो होता है कोरल्स। इसका एग्जांपल है कोरल एग्जांपल है, जिसका स्केलेटन पूछा जाता है बार बार कि इसका स्केलेटन किससे बना होता है। तो इसका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये नीट में कई बार पूछा गया है तो ये याद रख। आगे बात करते हैं इस फाइलम की दो फॉर्म होती है। ये जो फाइलम के एग्जांपल है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है पोलिप, दूसरा होता है मेडुसा। तो पोलिप के अंदर और मेडुसा के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो जो पोलिप के एनिमल है वो सेजाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, इनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। मेडुसा वो फ्री स्विमिंग होते हैं एंड उनकी शेप होती है अम्ब्रेला शेप। तो ये होता है अम्ब्रेला शेप। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो पोलिप का एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा एंड एडम्सिया, और मेडुसा की बात करें तो मेडुसा के एग्जांपल हो जाएंगे ओरेलिया एंड जेलीफिश। अब इसका डायग्राम देखते हैं, इसकी शेप वगैरह देखते हैं। तो इसका डायग्राम देखे तो ये तो हो गया पोलिप का डायग्राम, एंड इसकी बॉडी देखे तो सिलेंड्रिकल है। एंड ये हो गया मेडुसा का एग्जांपल। तो इसकी शेप देखे तो हम ये अम्ब्रेला शेप हो गया। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो नीट में बार बार पूछी जाती है, जो हमने यहाँ पे पेंसिल कलर से शेडो कर रखा है ये एरिया। ये क्या है, इसके अंदर कैविटी है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फिर किस फाइलम में प्रेजेंट होती है, तो आंसर जाएगा निडेरियन। इसको नीट में कई बार पूछा गया है। अब बात करें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, तो ये ओपन बाई और सिंगल ओपनिंग, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो निडेरिया फाइलम है इसके अंदर डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, केवल सिंगल ओपनिंग होती है। इसलिए ये ओपन कहाँ पे होगी, ये सिंगल ओपनिंग के थ्रू ओपनिंग ओपन होती है, जैसे कि इसका माउथ के थ्रू। एंड माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो माउथ प्रेजेंट होता है, इसके जो एग्जाम्पल है जितने भी एनिमल आते हैं इसके अंदर उनके हाइपोस्टोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ओपन बाय सिंगल ओपनिंग थ्रू माउथ एंड इट्स प्रेजेंट एट हाइपोस्टोम। इसके फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है डाइजेशन, सर्कुलेशन, वेस्ट रिमूवल एंड गैसेस एक्सचेंज। ये सारी चीजें जो निडेरियन के एग्जांपल होते हैं वो कहाँ से करते हैं, ये करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू। लास्ट आता है इसके अंदर इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आता है इसमें एडम्स है जिसको सी एनिमोन भी बोलते हैं, दूसरा पेनाटुला जिसको सी पेन बोलते हैं, गोर्गोनिया जिसको सी फेन बोलते हैं, एंड फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैनोफोर या फिर पुर्तगाली मैनोफोर, एंड मैंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल बोलते हैं, और लास्ट आता है ओबेलिया। इसके 6 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर। अब इनको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, तो ट्रिक देख लेते हैं इसकी। इसके लिए ट्रिक हो जाएगी सीला, फिर से एडम गोर्गोनिया का पेन मांग रही है, तो सीला से हो जाएगा यहाँ पे सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फाइलम याद रहेगा कौन से फाइलम की ट्रिक है। एंड फिर से इससे हो जाएगा फाइसेलिया, एडम से हो जाएगा एडम्सिया, गोर्गोनिया से हो जाएगा गोर्गोनिया, एंड पेन से हो जाएगा पेनाटुला, मांग से हो जाएगा मैंड्रीना। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक। तो यहाँ पे होता है हमारा सिलेंट्रेटा फाइलम खत्म। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।